अब थोड़ी सी बात करते हैं जीडीपी, जीएनपी की और एट फैक्टर इन सभी की भी। तो देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो है और फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, इन दोनों को आप ध्यान से समझो क्योंकि ये दोनों जो है वो थोड़े से रिलेटेड भी हैं और मीन्स न्यूमेरिकल टाइप है, तो आपको इसका फार्मूला ये सभी पता होना चाहिए। तो देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम में क्या है कि एक कंट्री है एक्स जो कि दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, एप्पल और ऑरेंज, और इसकी प्राइस दी गई है 2023 में और इसकी प्रोडक्शन दी गई हुई है और साथ ही जो है वो हमें क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है फॉर द ईयर 2023 एंड रियल जीडीपी निकालना है फॉर द बेस ईयर 2020 ओके। और प्राइस ऑफ द एप्पल इन 2020 जो है वो दिया गया हुआ है और उसके बाद जो है हमें जीडीपी डिफ्लेक्टर का डिफिनीसन भी देना है ओके। तो देखो पहले जो है वो जीडीपी वाला जो है आपने वीडियो देखा होगा, तो इसमें जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है ये तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ओके। तो प्रॉब्लम को अगर देखें तो यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम में जो है क्वांटिटी ऑफ गुड्स दी गई है 100 केजी ऑफ एप्पल्स एंड 150 केजी ऑफ ऑरेंजेस। तो ये क्वांटिटी हो गई और प्राइस एक बार दी गई हुई है 20 रुपीज़ और एक बार दी गई हुई है 12 रुपीज़, और दूसरी बार प्राइस दी गई हुई है 5 रुपीज़ और एक बार दी गई हुई है 8 रुपीज़। तो अब हम लोग कैसे समझेंगे कि मीन्स किस में क्या निकालना है, तो डिफिनीसन पे आपको जाना पड़ेगा क्योंकि जीडीपी जीएनपी इन सभी की थोड़ी सी डिफिनेशन अलग होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये जो भी दी गई हुई थी, और जो रियल जीडीपी होती है वो जो है वो बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है और जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट ईयर पे कैलकुलेट की जाती है। मीन्स क्वांटिटी तो सेम लेनी है लेकिन जो प्राइस आपको लेनी है वो रियल जीडीपी में आप बेस ईयर पे लेते हो, और बेस ईयर जरूरी नहीं है कि करंट ईयर हो, बेस ईयर करंट ईयर भी हो सकता है या फिर कोई पीछे का ईयर भी हो सकता है। तो इस केस में जो है वो बेस ईयर 2020 है और करंट ईयर 2023 है। तो अगर जो है वो रियल जीडीपी मैं निकालूंगा तो रियल जीडीपी निकालते समय जो है वो हमें 2020 की प्राइसिंग लेनी होगी। तो 2020 की प्राइसिंग यहाँ पे आपको 5 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ दी गई हुई है, तो 5 रुपीज़ एंड 8 रुपीज़ मैंने लिया है। और जो नॉमिनल जीडीपी है तो उसमें कैलकुलेट करते समय आपको करंट ईयर की प्राइसिंग लेनी होती है, तो जो कि करंट ईयर की प्राइसिंग आपको 20 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो है वो 20 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ मैंने ले लिया है। तो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में आपको डिफरेंस पता हो गया। और सपोज करूँ कि अगर आपको डिफिनीशन पूछा जाए तो भी आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि रियल जीडीपी जो है वो बेस ईयर पे निकालते हैं और नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर पे निकालते हैं। इसके बाद जो है वो हमें डिफिनीशन पूछा गया था जीडीपी डिफ्लेटर का। तो जीडीपी डिफ्लेटर का जो है वो ये एक रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ओके, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। और इट इज़ अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर ईयर। आई होप कि आपको समझ में आया। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। आई होप कि एक मार्क्स के लिए इतना इनफ है ओके। अब जो है वो फोर्थ नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि हमें जीडीपी एंड जीएनपी कैलकुलेट करना है और बहुत सारे डेटा दी गई हुई है और हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको इसका डिफिनीशन ये सभी पता होना चाहिए। तो ये सभी तो जो दी गई हुई थी वो सभी मैंने लिख दी है डेटा ओके। और यहाँ पे देखो कि जीडीपी क्या होती है, CIG प्लस NX ओके। तो C क्या होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G क्या होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, NX क्या होती है, नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इसमें जो है वो सब कुछ डेटा दिया गया हुआ है, बस इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करके और प्लस माइनस कर देना है। तो ये हमारी आ रही है 1000 GDP। अब GNP क्या होती है, तो GNP जो है वो हमारी यहाँ पे आप देखोगे तो GNP जो है वो GDP प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। मीन्स इसको आप ऐसे समझो कि कोई अगर सपोज कि इंडियन आदमी जो है वो अगर USA में जाके $10,000 कमा रहा है और वहाँ पे जो है वो $800 खर्च कर दे रहा है, तो ये 10,000 या फिर 1000 मैंने जो भी कहा हो, तो जो वो कमा रहा है वो प्लस करना है और जो वो खर्च कर रहा है वो माइनस करना है ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे जीडीपी प्लस फैक्टर पे इनकम और माइनस फैक्टर पेमेंट ओके। तो ये जो प्रॉब्लम में आपको दी गई हुई थी वहाँ से मैंने जस्ट जो है ले लिया है। और अगर हो सकता है कि अगर कुछ डेटा में इधर उधर हो गया हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप जो है वो जो मैं समझाना चाह रहा था वो बात आप समझ गए होंगे। और बस फार्मूला को आपको याद रखना है अच्छे से ताकि आप एग्ज़ाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो आप इसको जो है वो अप्लाई कर पाए ओके। और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स जीएनपी एट एमपी मीन्स मार्केट प्राइस। तो ये जो आप जीडीपी या जीएनपी निकाल रहे थे, तो ये जीडीपी या जीएनपी जो है वो एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। उसमें से जो है वो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप
डिडक्ट कर दोगे तो आपको जो है वो GNP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर आपको जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ये तो एक प्रॉब्लम में नहीं पूछा गया हुआ था लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि फार्मूला इसमें आपको याद रहना चाहिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना हो तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट जो पहले ऊपर में हमने निकाला माइनस डिप्रेसिएशन, ये करना होगा। तो अगर आप इस वाले प्रॉब्लम को देखोगे तो जो डिप्रेसिएशन है उसका कहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मीन्स आपको इसकी कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ एग्जामिनर शायद आपको कंफ्यूज भी करना चाहते होंगे तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे दिया गया था। ओके, सो ऐसे जो है वो आप इसको प्रॉब्लम को बना सकते हो और ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि किस फार्मूला में क्या क्या टर्म्स है। ओके, एंड प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आई होप कि ये जो 3rd and 4th नंबर प्रॉब्लम है इस दोनों को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब हम लोग थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे मनी की।